Hello to everyone. This is Satyam, and you all are most welcome to our YouTube channel. So, in this particular video, we are going to learn about Python conditional statement. And in Python conditional statement, we have learned so many things like what is Python conditional statement, why we are using Python conditional statements, and how we are using Python conditional statements in our Python programming language. And we have also covered the type of the conditional statement, in which we have just covered the first type of conditional statement, that is if statement. So in this particular video, we are going to cover the next type of conditional statement, that is if else conditional statement. So we will learn all the things regarding if else statements in this particular video. So let's get started. So in if else statement, conditional if statement, the additional block of code is merged as a else statement, which is performed when there are two possible outcomes. Which means in Python programming language, when we are writing conditions in our program, we are mentioning conditions in these statements like if statements and else statements. And when we are using a single condition in our program, we are using if statement. But whenever we require to put two different conditions in our program, or a situation occur where we have to mention two different conditions in our program, then we are using if else statements. In Python programming, the else statements is merged with if statements, and which helps to show two possible different outcomes. Which means जब कभी भी हम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर कभी भी कोई भी कंडीशन मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले हम कंडीशन मेंशन करते हैं एफ के अंदर, ठीक है। और मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन अगर हो जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए, कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाए जिसके अंदर आपको दो अलग अलग कंडीशंस को मेंशन करना हो, तो इसके लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि द एल्स स्टेटमेंट शोज द अदरवाइज कंडीशन। सो बेसिकली जो आपका एल्स स्टेटमेंट होता है, उसका काम होता है कि आपने जो ऊपर कंडीशन मेंशन की है ना, जो इफ़ के अंदर, ठीक है, उसके अलावा जितने भी सारे कंडीशंस बच जाते हैं, वो सारे के सारे कंडीशंस आपके एल्स के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई एक ऐसा कंडीशन है कि कोई एक नंबर है एक्स जो कि ग्रेटर देन है 20 से, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर है जो x जो है वो ग्रेटर देन है 20 से। अब उसके अलावा ये जो कंडीशन है, जैसे कि 25 आया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि जो x है वो 25 है, तो 25 जो है वो 20 से ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बट मान लो कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि जो x की वैल्यू है वो हो जाए आपकी 15, ठीक है। चाहे x की वैल्यू हो जाए 16, या फिर x की वैल्यू हो जाए 10, या x की वैल्यू हो जाए 5, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आएगी, वो हो जाएंगे आपके एल्स कंडीशन, एल स्टेटमेंट में। किस में आ जाएंगे, एल स्टेटमेंट में। और इस केस में क्या होगा कि एक्स की वैल्यू जितनी भी है ना, लाइक एक्स की वैल्यू जैसे मैंने कंडीशन मेंशन की है 20, अब 19 हो, 18 हो, 17 हो, कुछ भी हो, इसके अलावा जितने भी सारे कंडीशंस बच रहे हैं जो कि हमने ऊपर मेंशन की है उसके अलावा, तो वो सारे के सारे कंडीशन ऑटोमेटिकली आपके एल स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक। सो दैट इज़ वाई इसके अंदर जो एल स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर हम लोग कोई पर्टिकुलर कंडीशन को भी मेंशन नहीं करते, इसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे अदरवाइज कंडीशंस को इंक्लूड करके रखता है, तो इसके अंदर कंडीशन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखो इस पॉइंट के अंदर लिखा है ये चीज़, इन इफ एंड एलिफ वी प्रोवाइड कंडीशंस, बट इन एल स्टेटमेंट्स there is no need to provide conditions because it already shows all other conditions which is not mentioned above, which means जो else statement है इसके अंदर हम कोई भी conditions mention नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो else statement है वो ऑलरेडी सारे अदरवाइज कंडीशंस को मेंशन करके रखता है, इंक्लूड करके रखता है, और वो उन सारे कंडीशंस को, उन सारे सिचुएशन को मेंशन करके रखता है जो कि हमने ऊपर जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किया है, चाहे वो इफ़ हो चाहे एलिफ हो, उसके अंदर जो हमने वो चीज़ें मेंशन नहीं की है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी एल्स के अंदर आती है। डेट मीन्स कि आपने इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखा ना, उसके बाद जो कंडीशन जो जो सारे कंडीशन बच जाते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, एल्स के अंदर। चलो अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है इफ एल्स का। बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, जैसे इफ़ का होता था, ठीक है, उसी प्रकार से कुछ इसका भी है। इसके अंदर सबसे पहले आपको इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम में किसी प्रकार के कंडीशन को लिखो, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होगी कंडीशन को लिखने की, वो इफ़ स्टेटमेंट के साथ ही होगा पाइथन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इफ़ कीवर्ड जो है इसका इस्तेमाल करोगे, देन इफ़ के अंदर जो कंडीशन जो भी आपको डालना है वो वहाँ मेंशन करोगे,
आप यहाँ पे कूलम्स प्रोवाइड करोगे, इंटर प्रेस करोगे, इंडेंटेशन क्रिएट होगा। अब इस इफ़ कंडीशन के नीचे आपको जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है आप वो लिख दोगे। देन आपको एल्स स्टेटमेंट लिखना है, तो उसके लिए आप इंटर प्रेस करोगे। इंटर प्रेस करोगे तो आपका जो ये कर्सर है वो यहीं पे आ जाएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नया कंडीशन लिख रहे हो, सो दैट इज़ वाई आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। देन आपका इंडेंटेशन से आप बाहर आ जाओगे। देन आपको यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट मेंशन करनी है एंड उसके बाद आपको कूलम्स प्रोवाइड करना है। देन इंटर प्रेस करोगे, फिर यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे जो कि एल्स पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे देखोगे कि हमने इफ़ के अंदर यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है, बट एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन, ठीक है, तो एल्स के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन मेंशन करते भी नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती डालोगे भी तो पाइथन उसको एज एन एरर शो करेगा। पाइथन ये बोलेगा कि आप एल्स में कोई कंडीशंस नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसका सिंटेक्स होता है आपके इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक प्रकार का कंडीशन है जो कि आप इफ़ के अंदर लिखोगे तो उस चीज़ को शो कर रहा है। तो कैसे काम करेगा आपका फ्लो, तो सबसे पहले कोई भी वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड वैल्यू आए, ठीक है, उसको हम लोग पहले इफ़ कंडीशन में डालते हैं जो कि टेस्ट एक्सप्रेशन है, इसमें मेंशन डालेंगे हमें से। ठीक है, अब इसको डाल के इसको चेक करेंगे कि हमने जो वैल्यू डाला है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है, डेट मीन्स स्टेटमेंट आपका अगर ट्रू होता है, तो उस केस में उस कंडीशन के नीचे आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, जो भी बॉडी होगा इफ़ का, वो वाला चीज़ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और वो एग्जीक्यूट हो गए, फिर उसके नीचे आपका जो भी स्टेटमेंट जो कि आपने इफ एल्स के बाद लिखा है वो वाला चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसके बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। बट मान लो कि अगर जो आपने ये कंडीशन मेंशन की है इफ़ के अंदर वो अगर सही नहीं होता, डेट इज वो फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एल्स स्टेटमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने कोई कंडीशन मेंशन की है नहीं। तो कंडीशन मेंशन की नहीं है तो उसको चेक तो किया नहीं जाएगा। अगर ऊपर जो आपने इफ़ के अंदर कंडीशन डाला है वो अगर सही नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एल्स में आपने स्टेटमेंट डाला है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर आपने कंडीशन मेंशन की है वो अगर सही नहीं हुआ, मतलब उसके बाद जितने भी कंडीशंस बच रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं, और वो सारे के सारे कंडीशंस किस में आते हैं, एल्स के अंदर आते हैं। तो जब कभी भी आपका ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स होता है, तो उस केस में बॉडी ऑफ जो एल्स होगा, जो एल्स के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करेगा, फिर से जो इफ एल्स के नीचे आपने स्टेटमेंट लिखी है वो वाला लाइन ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ आपका फ्लो चार्ट है जिसकी मदद से आप लोग समझ सकते हो कि आपका इफ एल्स स्टेटमेंट जो है किस तरीके से काम करता है। अब देखते हैं हम लोग एक इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो वहाँ एग्जांपल में देखो हमने यहाँ एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, इसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कराया है दैट इज़ 3, एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पे इफ एल्स को इनिशियलाइज़ किया है। तो सबसे पहले हमने इफ़ कंडीशन का इफ़ कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, एंड इफ़ के अंदर हमने कंडीशन मेंशन की है दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स कि अगर जो है x का वैल्यू क्या हो जाए, 4 के बराबर हो जाए, तो उस केस में हमें प्रिंट कराना है यस, और उसके बाद हमने लिखा है एल्स के अंदर नो। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू है वो 4 होती है तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, नो प्रिंट होगा, सॉरी प्रिंट यस होगा, या फिर एल्स के अंदर जो नो है वो प्रिंट होगा। ऐसा कुछ ये कंडीशन है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो आप देखोगे कि जब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 ली है, जैसे आप यहाँ पे 3 मेंशन करोगे तो यहाँ कंडीशन होगा 3 इक्वल्स टू 4, जो कि सही नहीं है। तो इस केस में ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी कोई कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके नीचे का जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसके नीचे ये जो स्टेटमेंट है ना दैट इज़ प्रिंट यस, ये वाला चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, और आपका प्रोग्राम सीधा जंप कर जाएगा फ्रॉम दिस स्टेटमेंट टू एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पहले वाला जो कंडीशन है उसको चेक करेगा, कंडीशन सही हुआ तो इसके नीचे क्या चीज़ ये जो है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम आपका वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ये एल्स वाला पार्ट रीड भी नहीं होगा। बट मान लो कि अगर आपका ये कंडीशन सही नहीं होता है तो उस केस में आपका जो प्रोग्राम है सीधा यहाँ से जंप करके सीधा एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो एल्स को रीड करेगा तो एल्स के अंदर उसे दिखेगा एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेट के अंदर कोई कंडीशन होता नहीं है, तो सिंपली सीधा वो क्या करेगा, जो एल्स के नीचे जो भी स्टेटमेंट हो, पाइथन आपका आंख बंद करके उस स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जो पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, दैट इज़ इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बारे में सीखा। उसके बारे में हर चीज़ हमने जानने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। So thank you so much for watching this video, and do like, share and subscribe. Thank you so much.